आप बेटी का भला चाहती हो तो। बड़ी सुंदर पतिव्रत धर्म की बातें बड़े सुन रहे थे, लेकिन भगवान जब चित्रकूट में रह रहे थे उसी समय शूर्पणखा आती है तो शूर्पणखा भगवान को भ्रमित करती है और शूर्पणखा के कारण ही भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी का हरण हो जाता है। तो जब हरण हो जाता है तो भगवान माता जानकी की खोज में दर बदर भटकने लगते हैं। लताओं से, पत्तों से, फूलों से, भंवरों के समूहों से पूछने लगते हैं कि क्या आपने हमारी पत्नी जनक नंदिनी को देखा है? भगवान लता पात्रों से पूछ रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं से पूछ रहे हैं, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं बोलती हैं नहीं ना। लेकिन कहते हैं इंसान की जो भाषा समझे उसे इंसान कहते हैं, वो जो सबकी भाषा समझे उसे हम भगवान कहते हैं। एक पक्षी भी रात में अगर डाल पर सोता है तो उसका भी ख्याल भगवान रखते, उसे गिरने नहीं देते। आज भगवान लताओं से, पत्रों से, भंवरों के समूहों से पूछ रहे, क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी ताम्रक नैनी। भगवान लता पात्रों से पूछ रहे, क्या आपने मेरी मृगनयनी जनक नंदिनी किशोरी जानकी को देखा है? उसी समय भगवान भोलेनाथ की लीला, भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं तो वहां पे जो भोलेनाथ की पत्नी थी उन्हें संदेह हो जाता कि इनको प्रणाम कैसे कर लिया। पूछ दिया कि आपने साधारण बालकों को प्रणाम क्यों किया? भगवान ने कहा देवी प्रणाम इसलिए किया क्योंकि हमारे इष्ट हैं भगवान है। लेकिन सती जी का भ्रम यही रहता है। बहुत समझाया, भगवान ने कहा देखो सती आप भ्रम मत करो, जिनको हमने प्रणाम किया है वो भगवान है। ये तो लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जाकर लीला कर रहे हैं, इसलिए संदेह में मत पड़ना। क्योंकि जो लीला होती है वह असली होती, लीला असली होती है कि नकली? लीला इज नॉट ट्रू, लीला इज फॉल्स। लीला गलत होती है, एक दिखावटी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा रामलीला जब कहीं चलती है तो रामलीला में वही राम बन जाता है, वही रावण बन जाता, वही शूर्पणखा बन जाता है। एक जगह तो रामलीला चल रही थी, पर्दा गिरता है, पीछे से आवाज आई, बोली जो सीता मैया का किरदार कर रहा है उसको अब मंच पर लाया जाए। पीछे से आवाज आई, भैया जो सीता माता का किरदार कर रहा है वो भी नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता? बोले वो तो अभी बीड़ी पी रहा है। कहने का तात्पर्य लीला जो होती है वो नकली होती है। और कहते हैं हम नकल कितने भी कर लें लेकिन नकल अकल की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन सती को संदेह नहीं रहा। यहाँ पर भगवान लता पात्रों से पूछते हुए चले जा रहे थे जहाँ पर गीधराज जटायु मिल जाते हैं। और गीधराज जटायु को भगवान ने अपने गोद में बिठा लिया और गीधराज जटायु को वह बात याद आ गई। बोले कौन सी बात? बोले जब
दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे और राजा दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे, तो जब मूर्छित होकर गिर पड़े थे तब वहां पर राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा गीधराज जटायु ने करी थी। तब राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, बोले जटायु तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, अब तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तो गीधराज जटायु ने राजा दशरथ से वरदान मांगा था। बोले महाराज मैं एक ही वरदान चाहता हूँ। बोले कौन सा। गीधराज जटायु को वही बात याद आ गई कि मैंने राजा दशरथ से वो वरदान मांगा था, वह वरदान पूरा हो गया। बोले जब मम प्राण और शरीर से जाही ज्येष्ठ तनय मम सम्मुख आए। इसलिए महाराज दशरथ को गिलानी भी हुई थी कि गीधराज जटायु ने कहा कि जब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हो तो हे महाराज दशरथ, हे चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ, आपके जो बड़े पुत्र हो वह मेरे नेत्रों के सामने। तो गीधराज जटायु को दृश्य याद आ गया कि जो राजा दशरथ से मैंने वरदान मांगा था वह आज वरदान पूरा हो गया। भगवान ने आज गोद में लेटाया।